प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, बुढ़ापा पब्लिक स्कूल बुढ़ापा। लास्ट टाइम अपना टॉपिक चल रहा था कवथनांक में यूनियन। लास्ट क्लास में मैंने केवल आपको एक ग्राफ बनाना बताया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। विलयन का कवथनांक ज़्यादा है, विलाय का कम है, ये सब बातें मैंने बताई थी। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले वाला टॉपिक क्या होना चाहिए, अच्छी तरह याद होना चाहिए ताकि दिक्कत नहीं। ये ग्राफ मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको एक डेरिवेशन टॉपिक बता रहा हूँ कवथनांक में यूनियन का। वो डेरिवेशन टॉपिक सुनना, ध्यान से समझना। देखिए इस डायग्राम से देखकर आप ये बताओगे टी नॉट बी किसका कवथनांक है। टी नॉट बी है शुद्ध विलायक का कवथनांक, शुद्ध विलायक का कवथनांक। और शुद्ध विलायक का कवथनांक क्या है, टी नॉट टी बी विलयन का कवथनांक। ध्यान से समझ लेना, कवथनांक किससे लिखूं, टी बी से लिखूं। लिख लिया क्या? आप ये बताओ कि इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ज़्यादा कवथनांक किसका है, ज़्यादा तो विलयन का है और कम किसका है, विलायक का है। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो देखना कवथनांक में, ध्यान से समझना, कवथनांक में यूनियन। और कवथनांक में यूनियन का संकेत क्या था, डेल्टा टी बी। दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी बी। बताओ अधिक किसका है, अधिक तो विलयन का है और कम किसका है, विलायक का। तो अधिक में से क्या करेंगे, कम घटा देंगे। इन 3 पॉइंटों में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, कर सकते। इस ग्राफ से देखना, इस ग्राफ से अगर बात करें कि जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा किसका, पी का, तो ये भी क्या बढ़ेगा, इधर टेम्परेचर का बढ़ेगा, डेल्टा टी बी। ये भी तो बढ़ेगा। अगर ये डिफरेंस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो मैं क्या लिखूं, ग्राफ से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, डेल्टा पी समानुपाती डेल्टा टी, समीकरण नंबर 1। अगर डेल्टा पी बढ़ रहा है तो ये डिफरेंस भी तो बढ़ेगा। अगर ये डिफरेंस बढ़ गया तो ये डिफरेंस भी बढ़ गया। तो ग्राफ से क्या पता चलता है, डेल्टा पी समानुपाती डेल्टा टी बी, जिसे मैंने क्या कहा, समीकरण नंबर 1 का। कर सकते हो क्या? जब मैंने राउले का नियम बताया था उस टाइम में बताया था कि देखिए राउले नियम के अनुसार, राउले नियम के अनुसार क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन की बात की थी। जब हम वाष्प दाब वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था ये जो होता है पी नॉट ए, जो पी नॉट ए माइनस पी होता है, इसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। और इनको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डेल्टा पी लिख सकता हूँ क्या, पी नॉट ए माइनस पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर डेल्टा पी लिखूंगा।
डेल्टा P समानुपाती मोलेंस किसका, विले का। इसको मैंने क्या कह दिया, समीकरण नंबर 2। इस लाइन का अर्थ क्या समझे आप कि राउले नियम के अनुसार, इसको मैंने यही तो कहा है कि P नॉट A माइनस P को मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा वाष्प दाब में अवनमन। राउले नियम के अनुसार वाष्प दाब में अवनमन आपेक्षिक अलग होता है, और ये अवनमन बोल रहा हूं, वाष्प दाब में अवनमन अवाष्पशील विले ठोस पदार्थ के मोलेंस के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी ये समीकरण तो मैंने राउले नियम से बना लिया, ये किससे बना लिया, ग्राफ से बना लिया। डेल्टा P समानुपाती अक्ष भी, दोनों समीकरण अगर आपको याद है, समझ में आ गए, तो डेरिवेशन पूरा समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की, 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की क्या करें, तुलना करें। देखिए इसमें भी डेल्टा P, इसमें भी डेल्टा P, ये तो छोड़ दो, बाकी क्या बच गया, ये तो बच गया डेल्टा TB समानुपाती अक्ष की। लिख सकते हो क्या, इसकी तुलना की तो डेल्टा TB समानुपाती अक्ष, क्या करोगे, समानुपाती चिन्ह हटाओगे। समानुपाती चिन्ह कैसे हटाओगे, ध्यान देना, डेल्टा TB बराबर किससे हटाया मैंने, K से हटाया, K समानुपाती इस तरह, किससे हटा दिया मैंने, K से हटाया, फिर क्या है, अक्ष से B, लिख सकते हो क्या, K समानुपाती स्थिरांक है। विले, और विले कैसा है, अवाष्पशील, उसका मोलेंस है। मैंने अक्ष B का फॉर्मूला पहले भी बताया है, अक्ष B का फॉर्मूला कैसे लिखते हो, अक्ष B बराबर NB बट्टा NA प्लस NB, किसका फॉर्मूला हो गया, अवाष्पशील विले का मोलेंस का सूत्र हो गया। अक्ष B की वैल्यू इस स्थान पे रख लो, इस स्थान पे रखेंगे तो देखिए वो पहले वाला डेरिवेशन आ गया एकदम आसान, डेल्टा TB बराबर K, इसकी वैल्यू रखूं तो बताओ क्या लिखूं, NB बटा NA प्लस NA, अरे लिख सकते हो क्या, विलियन को यही तो दर्शाता, मैंने पहले भी कहा है कि ऊपर वाला विलियन नहीं है, ऊपर वाला तो विले के मोलों की संख्या है, विलियन में तो दोनों अवयव A और B होता है, वो विलियन होता है, तो ये किसको दर्शाएगा, विलियन को दर्शाएगा, इसमें गलती मत कर देना, ये विलियन है। और वो इस शर्त, यदि विलियन कैसा, यदि विलियन तनु हो तो, विलियन कैसा हो, तनु, और तनु विलियन का अर्थ मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा विलियन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत क्या होती है, कम होती है, वो तनु विलियन होता है। तो बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि Ne है, ये तो बहुत ज्यादा है, और NB क्या है, बहुत कम। या तो आप इसको ऐसे लिख ले लो, कंफ्यूज मत हो, ऐसे लिख दो तो भी बात एक ही है। इसका अर्थ भी क्या हुआ कि विलायक तो ज्यादा है और विलेय क्या है, बहुत कम है, लिख सकते, दोनों का अर्थ एक ही है। NB को क्या मान लिया, लगभग 0। ये याद रखना, किस में लिखोगे, विलियन में NB क्या हो गया, 0 हो गया, विलियन ये है, विलियन में NB क्या हो गया, 0 हो गया, ऊपर वाले में 0 नहीं होगा, दिमाग में बैठा लेना, विलियन नीचे वाला है, NB 0 हो गया, तो बताओ क्या लिखूं, क्या आएगा आपके पास, डेल्टा TB बराबर
के गुणा एन बी बटा एन। एन बी तो 0 हो गया, ये तो फॉर्मूला बना। और ये आपको मोलों की संख्या का पहले से पता है कि एन ए का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डब्लू ए बटा एन ए। और एन बी का कैसे लिखेंगे, डब्लू बी बटा एम। लिख सकते हो क्या? ये वैल्यू मैं इस स्थान पे रखा हूं। तो देखिए क्या बनेगा, डेल्टा टी बी बराबर के गुणा किसकी वैल्यू, एन बी की। और एन बी की वैल्यू क्या है, डब्लू बी बटा एम बी। फिर किसकी लिखो यहाँ बटा एन ए की, एन ए की यही तो है डब्लू ए, और ये ऊपर चला जाएगा एम। अरे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, ये बता दो। लिख सकते हो। आगे देखो, मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, के गुणा, मैं एम ए तो इधर लिख दूँ और डब्लू बी इधर लिख दूँ, बटा एम बी गुणा, ये मैंने एम ए तो इधर लिख दिया, डब्लू बी मैंने इधर लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ गया। लिख सकते हो क्या? आगे सुनो, ध्यान देना। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है तो आगे देखो, इसको के गुणा एम ए को के बी बोलते हैं। के गुणा एम ए को क्या कहते हैं, के बी कहते हैं। इतने को क्या कहते हैं, के बी कहते हैं। ये तो के बी का अर्थ होता है मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और क्या बच गया, ये तो बच गया एम ए को तो मान लिया, क्या बच गया बताओ, डब्लू बी बटा एम बी गुणा डब्लू ए। इसे क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। के गुणा एम ए को तो के भी बोल दिया, तो शेष इतना है, इसे क्या बोलते हैं, मोललता। ये स्मॉल एम क्या होता है, मोललता। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा टी बी बराबर के गुणा एम ए को तो क्या लिख दो, के बी गुणा स्मॉल एम। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 आपको व्युत्पन्न करना आना चाहिए। यानी के गुणा एम ए को तो मैंने के बी बोल दिया, और इसको मैंने स्मॉल एम यानी मोललता का सूत्र हो गया, तो मोललता में आता है। डेल्टा टी बी क्या होता है, यहां पर अगर इसकी बात करें, यहां पर डेल्टा टी बी बराबर होता है क्वथनांक में उन्नयन। और के बी क्या होता है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और स्मॉल एम क्या होता है, मोललता होता है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि के बी की इकाई लिखो, क्या पूछ लिया जाए, के बी की इकाई लिखो, तो के बी बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, के बी बराबर डेल्टा टी बी बटा स्मॉल एम। और डेल्टा टी टेम्परेचर किसमें आपके पास, केल्विन। और मोललता की इकाई पहले से पता है, मोल पर केजी। तो केजी कहाँ जाएगा, ऊपरी तो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, के बी की इकाई, बताओ ऐसे लिख दूं क्या, केजी पर मोल। ये किसकी इकाई हो गई, मोलर क्वथनांक उन्नयन की स्थिरांक की इकाई है, वो केजे
पर मोल होती है। तो बच्चों ये जो डेरिवेशन है ये दिमाग में बैठा लेना, रटने की जरूरत नहीं है। डायग्राम मैंने समझा दिया लास्ट पहले वाले वीडियो में, वो डायग्राम समझने के बाद एक समीकरण तो ग्राफ का याद रख लेना और एक राउले नियम का, और फिर वो एकदम आसान डेरिवेशन है, कर सकते हो। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, केबी की इकाई का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो अब ध्यान देना आगे, ये तो मैंने व्युत्पन्न कर दिया। अब इसी में टॉपिक है, कर लोगे, प्रैक्टिस करनी है। अब सुनिए, इसी में ये टॉपिक आ गया कि कवथनांक में यूनियन व अवाष्पशील विलय पदार्थ के अणुभार में क्या संबंध है, ध्यान से समझना, इसी से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। क्या है कवथनांक में यूनियन? कवथनांक में यूनियन एवं अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध, ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल यहां से बनेंगे। कवथनांक में यूनियन एवं अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध। देखिए समीकरण 3 के अनुसार आप बता दो समीकरण नंबर 3 क्या है। यही तो है, डेल्टा टी वी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। मोलता का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणा विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किस में है? केजी में। एम का सूत्र ये होता है। अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करूं तो बताओ ऐसे लिख दूं क्या? पहले मैंने आपको समझा दिया, डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटा एम बी गुणा डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए किसमें? ग्राम। केजी ग्राम में चेंज कर लिया। अब ये वैल्यू यहां रख दो, दोबारा यहां रखेंगे तो ध्यान से समझना क्या बनेगा। देखिए सेम वो एक कंसेप्ट है, वैल्यू रखिए, डेल्टा टी बी बराबर के बी, एम का मान डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटा एम बी गुणा डब्ल्यू ए किसमें? ग्राम में। आपको तो ज्ञात क्या करना होता है? एम बी, अवाष्पशील विलय का क्या पूछता आपसे? अणुभार पूछता है, एम बी बराबर पूछता है। तो इसको बताओ मैं ऐसे लिख दूं क्या? के बी गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटा डेल्टा टी बी गुणा डब्ल्यू ए। लिख सकते हो क्या इस फॉर्मूले को? आप इसके अनुसार लिख सकते हो। और आपको पता है कि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल के लिए काम में आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट भी ध्यान होना चाहिए। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एम बी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटा डेल्टा टी बी गुणा डब्ल्यू ए किसमें? ग्राम में। यहां पर एम बी क्या है? अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय का अणुभार ग्राम पर। ये कह दिया कि केबी क्या है? फिर पहले भी पढ़ चुके हैं, मोलर कवथनांक ओनियन स्थिरांक है। डब्ल्यू बी अवाष्पशील विलय का
द्रव्यमान को दर्शाता है, जो आपको किस अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान जो आपको किस में मिलता है, ग्राम में मिलता है। WA वाष्पशील विलायक का द्रव्यमान जो भी किसमें, ग्राम में। यानी MB क्या है, अवाष्पशील विलेय का अनुभार, KB क्या है, मोलल क्वथनांक गुणन स्थिरांक, WB क्या है, अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान, WA क्या है, वाष्पशील विलायक का द्रव्यमान, और डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ये आपको पता होना चाहिए, इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, संकेत के बारे में पता होना चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रही। फिर एक बात बता रहा हूं, वॉन होप एक वैज्ञानिक था। वॉन होप के अनुसार इस KB को, वॉन होप के अनुसार KB को विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से, विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से निम्न प्रकार क्या किया, संबंधित किया। निम्न प्रकार संबंधित किया तो फॉर्मूला क्या था, देखिए, KB बराबर, फॉर्मूला क्या लिखूंगा, KB बराबर MA गुणा R गुणा T0 बटा डेल्टा H वाष्पन गुणा 1000। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्या करना है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है। पता नहीं पूछ ले कि वॉन होप के अनुसार KB को विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से किस प्रकार संबंधित किया, तो ये फॉर्मूला आपके डायरेक्ट है कि KB बराबर MA गुणा R गुणा T0 बटा डेल्टा H वाष्पन गुणा 1000। R सबको पता है गैस स्थिरांक है, और MA क्या होता है, विलायक का अनुभार, मोलर द्रव्यमान, और KB बताइए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और डेल्टा H होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, डायरेक्ट ध्यान में रखोगे। पूरे की प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ याद होना चाहिए, डेरिवेशन याद होना चाहिए, थ्योरी याद होना चाहिए, प्रत्येक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकलों के